वीडियो में देखेंगे बच्चों हम चैप्टर नंबर 4 शिशु लालनम शिशु स्नेह का सारांश संस्कृत का देख रहे थे बच्चों हम। इससे पहले भी हम सारांश देख चुके हैं एक दो चैप्टर का। तो इस वीडियो में देखेंगे हम शिशु लालनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी आएंगे बच्चों आपके एग्जाम में। तो इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए और लास्ट में मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगा कि कौन से आने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा अटपटा है क्योंकि इसमें दो तीन लोग आपस में बातचीत करें तो वही उनकी बातें लिखी हुई हैं, कैसे कैसे वो आपस में बातें करते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन कैरेक्टर है। पहले तो है भगवान श्री राम, फिर उनके जो दो पुत्र हैं लवकुश और एक विदूषक है, यानी जो श्री राम जी की मदद करते हैं उनसे बातचीत करने में लवकुश से। ठीक है, तो इसमें लवकुश, श्री राम और विदूषक यानी ये चार कैरेक्टर हैं। दो सगे भाई हो गए लवकुश, एक श्री राम और एक हो गए विदूषक यानी। ठीक है, इन चारों के बीच में जो भी बातचीत हो रही है वही मैं आपको यहाँ पे पूरा सारांश हिंदी में बताऊंगा। तो ध्यान से सुनना बच्चों। स्टोरी क्या होती है, श्री राम अपने दरबार में बैठे होते हैं, लव और कुश दोनों भाई आते हैं राम के दरबार में और वहाँ पे विदूषक उन दोनों को रास्ता दिखाते हुए ले जाता है कि आइए यहाँ बैठिए। तो जाते ही वो पहले श्री राम को प्रणाम करते हैं और उनसे कुशल होने का मतलब पूछते हैं कि आप कुशल हैं या नहीं है। तो श्री राम कहते हैं कि मैं कुशल हूँ, बट आप सिर्फ यहाँ मेरे से यही मेरी कुशलता पूछने के लिए आए हैं। तो आगे की स्टोरी मैं इसमें पढ़ता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इसमें कहते हैं, राम कहते हैं मैं तुम्हारे दर्शन से ही कुशल हो गया हूँ। क्या आप दोनों यहाँ सिर्फ यही प्रश्न पूछने के लिए आए हैं? नहीं तो फिर अतिथि जन के समुचित आलिंगन के पात्र ही हैं। तो कह रहे हैं सिर्फ प्रश्न पूछने आओ मेरे पास आओ और मेरे गले मिलो। तो फिर वो आते हैं उनके पास, उनसे गले मिलते हैं, फिर कहते हैं कि आओ इस सिंहासन पर बैठो। तो वो कहते हैं कि हम इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है, ये राजाओं का सिंहासन है, इस पर हम नहीं बैठ सकते। तो फिर आगे राम कहते हैं कि इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, तुम्हारे मतलब इस सिंहासन पर बैठने से तुम्हारे चरित्र को कोई हानि नहीं होगी, यानी तुम्हारे जो भी है तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा अगर तुम इस सिंहासन पर बैठते हो। तो इस गोद में सिंहासन बनाकर वो कहते हैं कि फिर आओ मेरी गोद में सिंहासन बना करके बैठ जाओ। फिर वो उनको गोद में बैठाते हैं। फिर दोनों जो लवकुश हैं वो अनिच्छा का दिखावा करते हुए राजन अधिक कुशलता नहीं करे, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ मतलब इतने विनम्र भाव से बात ना करें। फिर आगे राम कहते हैं अत्यधिक शालीनता से, मतलब राम बहुत ही शालीनता से कहते हैं कि अत्यधिक गुणियों के लिए भी छोटी आयु के कारण बालक ललनीय होते हैं। बाल भाव के कारण ही चंद्रमा भी शिव के मस्तक का आभूषण बनकर उनके केतकी फूलों से निर्मित चूड़ा बन शोभित होता है। तो वो कह रहा है कि छोटे बच्चों में भी क्या होता है, मतलब बड़प्पन होता है और वो बहुत ही मासूम होते हैं, तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना उचित होता है। फिर आगे राम दोबारा कहते हैं यह आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कुतूहल द्वारा पूछता हूँ, दादाओं के क्षत्रिय कुल। तो वो कहता है कि आपका जो वंश है वो कैसा है, कौन से वंश से हो आप, सूर्य वंश से हो या चंद्र वंश से हो। ठीक है, पहले तो वो मतलब क्या थे, दोनों अंदर आते हैं, विदूषक द्वारा रास्ते कहा जाता है, दोनों अंदर आते हैं, श्री राम को प्रणाम करते हैं और फिर श्री राम कहता है वो फिर उस श्री राम जी से पूछते हैं कि क्या आप कुशल हैं। तो वो कहते हैं कि क्या तुम यहाँ कुशलता ही पूछने के लिए आए हो। तो वो फिर आगे कहते हैं कि मैं आप दोनों को देख करके ही कुशल हो गया हूँ। तो फिर वो उन दोनों को बुलाते हैं अपने पास बैठने के लिए, अपने सिंहासन पर बैठाने के लिए। तो वो दोनों मना कर देते हैं कि नहीं, हम इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। तो कहते हैं कि मतलब जो बच्चे होते हैं वो तो उनका बड़प्पन होता है, बड़प्पन क्या होता है, वो मासूम होते हैं, भोले होते हैं। तो फिर वो उनको कहता है कि आओ मेरी गोद में आकर के बैठो। तो फिर वो बैठते हैं। फिर वो आगे फिर श्री राम उन दोनों से पूछते हैं कि आपका जो वंश है, कुल है, वो आप किस वंश से हैं, तो सूर्य वंश से हैं या चंद्र वंश से हैं। तो फिर जो लव है, देखो लव कुछ दो भाई हैं, तो लव जो उसका क्वेश्चन होता है श्री राम जी का कि आप कौन से वंश से, उसका उत्तर देता है, कहता है कि भगवान हजारों आँखों वाला, यानी हजारों आँखों वाला किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। वो कहता है कि हम सूर्य के वंशज हैं। तो फिर राम कहता है कि ये तो मतलब हम दोनों फिर एक ही वंश के हो गए। इसमें कहा है क्यों हम एक समान कुल में पैदा होने वाले हो गए। फिर वो प्रश्न पूछता है कि हम दोनों तो एक ही कुल से हैं, यानी श्री राम जो है वो भी कौन से वंश से हैं, वो भी सूर्य वंश से, और जो लवकुश है वो भी सूर्य वंश से। अभी इनको नहीं पता, यानी लवकुश को नहीं पता कि जो इनके पिता है श्री राम है, और ना श्री राम को पता है कि ये दोनों उनके ही पुत्र हैं। ये यहाँ पर सिर्फ किसका, रामायण का पाठ करने के लिए आते हैं, बट इनको नहीं पता है कि इनका आपस में संबंध क्या है। तो इसलिए श्री राम नॉर्मली प्रश्न पूछते हैं उनसे। फिर जो विदूषक होता है, जो उनको मतलब रास्ता दिखाता है कि कहाँ जाना है अंदर, और जो श्री राम की मदद करते हैं अंदर, तो विदूषक फिर पूछता है दोनों का क्या एक ही उत्तर है, यानी तुम दोनों लव और कुश से फिर पूछता है कि तुम दोनों क्या एक ही कुल से हो।
तो फिर लव कहता है हम दोनों सगे भाई हैं। एक बार स्टोरी में ऊपर से फिर से रिपीट कर देता हूँ कि श्री राम अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं, लव कुश दोनों अंदर आते हैं, विदूषक उन दोनों को रास्ता दिखाता है, वो दोनों आकर के श्री राम को प्रणाम करते हैं, उनसे उनकी कुशलता पूछते हैं। वो कहते हैं कि मैं कुशल हूँ, आप दोनों को देखकर ही मैं कुशल हो गया हूँ, क्या तुम मेरे यहाँ पर कुशलता ही पूछने के लिए आए हो। फिर वो कहता है कि आओ मेरे गले मिलो, फिर वो गले मिलते हैं, फिर उनसे वो श्री राम कहते हैं कि आओ सिंहासन पर बैठो, तो वो दोनों बैठने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमें यहाँ पर बैठने योग्य नहीं है। तो कहता है, तो फिर उसके बाद वो कहता है कि आओ मेरी गोद में बैठो, फिर वो गोद में बैठ जाते हैं और वो फिर लव कुश कहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। फिर श्री राम सामने से जवाब देते हैं कि बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, बच्चे भोले होते हैं और अच्छे होते हैं। फिर श्री राम द्वारा उनसे पूछा जाता है कि आप कौन से कुल से हैं, यानी आपका जो वंश है वो कौन सा है। तो जो उसमें होता है लव कहता है कि हजारों आँखों वाला, यानी सूर्य, तो सूर्य वंश से हम। तो फिर राम कहता है कि क्या मतलब हम दोनों एक ही वंश के हो गए, क्योंकि राम भी सूर्य वंश से और लव कुश भी उससे थे सूर्य वंश से। तो फिर विदूषक फिर पूछता है कि क्या आप दोनों, क्योंकि लव ने उत्तर दिया कि सूर्य वंश से, तो विदूषक जो होता है वो फिर पूछता है कि क्या आप दोनों ही सूर्य वंश से हैं। तो फिर लव कहता है कि हम दोनों सगे भाई हैं। फिर आगे राम कहते हैं शरीर की बनावट भी एक समान है, आयु में भी कोई अंतर नहीं है। राम फिर उन दोनों को देखते हुए कहता है कि दिखने में भी तुम एक जैसे हो और ना तुम्हारी मतलब जो उम्र है उसमें भी कोई अंतर ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता है। लव कहता है कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं। फिर आगे राम पूछता है कि अब तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। अभी तक उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, जब उन्होंने मतलब उसके कुल के बारे में पूछ लिया, फिर उन्होंने बता दिया कि हम दोनों क्या हैं, सगे यानी जुड़वा भाई हैं। फिर आगे वो पूछता है कि आप लोगों का नाम क्या है। तो जो लव है वो कहता है कि मेरा नाम लव है। फिर वो अपने भाई की ओर संकेत करता है। फिर कुश कहता है कि मैं कुश हूँ, ठीक है। फिर राम कहता है अत्यधिक सुंदर शिष्टाचार है, मतलब बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। फिर श्री राम उनके गुरु का नाम पूछता है कि आपके गुरु का नाम क्या है। तो लव कहता है कि हमारे जो गुरु हैं उनका नाम भगवान वाल्मीकि है। तो फिर राम उनसे पूछता है कि मतलब किस संबंध में, कैसे, मतलब आप उनके कैसे वो आपके गुरु हुए। तो इनमें संस्कार होता है, देखो जो भी बच्चे होते हैं और जो गुरु होते हैं उनके बीच जो संबंध होता है वो संस्कार के द्वारा होता है। तो जो उनके बीच संबंध था वो उपनयन संस्कार के द्वारा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संबंध था क्या, कौन सा संबंध था, उपनयन संस्कार। फिर राम आगे कहते हैं मैं यहाँ आप दोनों के पिता का नाम, फिर वो कहते हैं कि जब उन्होंने गुरु का नाम जान लिया, उन दोनों का नाम जान लिया, फिर वो कहते हैं कि मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। तो फिर वो कहते हैं, फिर आगे लव कहता है कि मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता और तपोवन में कोई भी, जहाँ पे मतलब वो रहते थे, जहाँ पे वो अपनी माँ सीता के साथ रहते थे, वहाँ पर कोई भी उनका नाम नहीं लेता है। किनका? उनके पिता का नाम। बट यहाँ ना लव कुश को पता है कि उनके पिता कौन है, राम है, और ना ही राम को पता है कि जो लव कुश हैं उनके पुत्र हैं। तो लव कहता है कि ना तो मैं जानता हूँ, ना ही तपोवन में कोई उनका नाम लेता है। फिर राम कहता है कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वो राम को लगा कि मतलब इनके मतलब फैमिली में ऐसा होता होगा कि पिता का नाम नहीं लिया जाता होगा। बट फिर आगे फिर कुश कहता है कि मैं उनका नाम जानता हूँ। लव ने मना कर दिया कि मैं उनका नाम नहीं जानता, बट कुश ने कहा कि मैं उनका नाम जानता हूँ। तो राम ने कहा कहो क्या नाम है उनका। तो कुश कहता है निर्दयी, ठीक है, उसने अपना पिता का नाम क्या बताया, निर्दयी बताया। फिर राम कहता है कि मतलब ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना गया, या मैंने कभी ऐसा नाम पहले नहीं सुना। तो जो विदूषक होता है वो थोड़ा सोचता है, कहता है कि फिर वो पूछता है कि निर्दय ऐसा कौन कहता है, मतलब तुम्हारे पिता का नाम निर्दय ऐसा किसने कहा और ऐसा नाम किसने रखा। तो फिर कुछ कहता है कि मेरी माँ ने, मतलब जो उनकी माता थी वो उनको निर्दयी कहती थी। फिर विदूषक कहता है कि मतलब अच्छा क्रोध में कहती होंगी, जब गुस्सा आता होगा तब वो गुस्से में बोलती होंगी, या ऐसे स्वाभाविक रूप से बोलते हैं कि नॉर्मल तुम्हारे पिताजी का नाम ही क्या है, निर्दयी है। तो फिर कुछ कहता है कि यदि हम दोनों कभी भी कोई गलती कर देते हैं तो जब माँ को गुस्सा आ जाता है तब वो हमें डांटती हैं और कहती है तुम निर्दयी के पुत्र हो, ऐसा मत करो। मतलब कोई गलती कर दी और फिर उसके बाद कहते हैं मतलब निर्दयी के पुत्रो तुम ये काम दोबारा नहीं करना, मतलब गुस्से में। फिर विदूषक कहता है कि यदि दोनों के पिता का नाम निर्दयी है तो इनकी माता उनके द्वारा अपमानित। अब यहाँ विदूषक थोड़ा बहुत समझ जाता है कि अगर वो माँ उनको निर्दयी बोलती है उनके पिता को, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो उनकी माँ और बच्चे हैं ये दोनों घर से निकाले गए हैं, ठीक है, और उनसे मतलब उनके पिता द्वारा अपमानित किए गए हैं। इन्हीं कारणों से क्या गया होते हैं, वो अपने बच्चों को धमकाती हैं, डांटती हैं, निर्दयी कह करके, निर्दयी के पुत्र कह करके। फिर राम मन ही मन से सोचते हैं कि इस प्रकार निर्दयी हुए मुझको धिक्कार है, वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध। फिर राम यहाँ अपने मतलब जो सीता के साथ उसने किया
तो वो उनको याद आने लगता है कि मैंने भी इसी तरह ही अपनी पत्नी को अपने यहाँ से निकाल दिया था। फिर अपराध से अपनी ही संतान को मन में दबे अक्षय क्रोध से धमकाती हैं, आंखों में आंसू भर करके देखते हैं। अब श्री राम की आंखों में धीरे धीरे आंसू आने लगते हैं। राम फिर कहते हैं, बहुत लंबा प्रवास, बड़ा कठोर है। विदूषक को देखकर एक और मुंह करके कहते हैं, कुतुल से घिरा मैं इनकी माता को। फिर अब देखो, राम उनका नाम जान लिया, उनके वंश का नाम जान लिया, उनके गुरु का नाम जान लिया। फिर उनके पिता के बारे में पूछा तो पिता के बारे में उन्होंने कहा कि निर्दय उनका नाम है, कुछ ने कहा। फिर वो कहते हैं कि मैं इनकी माता के बारे में जानना चाहता हूँ, बट मैं राजा के पद पर बैठ करके मैं सीधे सीधे इनकी माँ का नाम नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो तपस्विनी है, मैं उनका नाम नहीं पूछ सकता राजा के नाते। तो वो विदूषक से कहता है कि आप इनसे इनकी माँ का नाम पूछिए। तो फिर विदूषक लव की ओर देखते हुए कहता है कि तुम दोनों की माता का नाम क्या है। तो फिर लव सामने से आंसर देता है कि उनके 2 नाम हैं। तो फिर विदूषक सामने से कहता है कि मतलब 2 नाम कैसे और क्यों। तो लव कहता है कि जहाँ हम रहते हैं जंगल में, जहाँ हमारा तपोवन है, वहाँ पर लोग उन्हें देवी कहते हैं, और जो उनके गुरु हैं भगवान वाल्मीकि, वो इन्हें वधु के नाम से बुलाते हैं। तो 2 नाम हो गए, कौन कौन से, देवी और वधु। फिर राम कहता है, और भी तो मित्र इधर क्षण भर के लिए आना। फिर वो विदूषक जो होता है उनको अपनी ओर बुलाते हैं, ठीक है, क्योंकि राम ने ही विदूषक से कहा कि आप उनकी माता का नाम पूछो। जब उन्होंने माता का नाम पूछा, उन्होंने कहा कि 2 नाम है, तपोवन में उन्हें देवी कहते हैं, जो उनके वो गुरु हैं वाल्मीकि, वो उनको वधु कह करके बुलाते हैं। फिर विदूषक उनके पास जाता है, श्री राम के पास, जब वो उनको बुलाते हैं तो राम कहता है, ये दोनों कुमारों का भी कौटुंबिक वृत्तांत सब प्रकार से हमारे समान है। तो अब वो थोड़ा बहुत समझ गए हैं कि मतलब इनकी जो स्टोरी है, पूरा घटनाक्रम है, वो हमारी तरह ही है, क्योंकि हमने भी सीता को बाहर निकाल दिया था, हमारे पुत्र भी जंगल में रहते हैं। तो कह रहा है कि ये तो हमारे जैसे ही लग रहा है। फिर ये रामायण के गाने की वेला हो गई है। राम आगे कहते हैं कि रामायण के गाने की वेला हो गई है, किस लिए उसमें नियुक्त होकर लगकर गायन नहीं किया जा रहा है। तो अब मतलब शाम के टाइम शायद रामायण गाने का पाठ करने का समय हो गया होगा। तो रामायण कहता है कि पाठ करने का समय हो गया, तो अभी तक किया क्यों नहीं जा रहा है। तो जो लवकुश होते हैं, राजन उपाध्याय के दूत हमको शीघ्रता करा रहे हैं। तो अब वो कहते हैं कि हमें जाने के लिए लेट हो रहा है, हमें जाना चाहिए, फिर कभी आएंगे सुनाने के लिए रामायण का पाठ। तो राम फिर कहते हैं, मुनियों द्वारा रामायण गायन में नियुक्ति मेरे द्वारा भी सम्मान करने योग्य है। वैसे भी आप दोनों कुश और लव रामायण कथा का गायन करने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि इस रचना के कवि हैं। पृथ्वी पर प्रथम बार अवतरित होने वाले सुपुट वाणी का ये यहाँ पे एक श्लोक का है, ठीक है। तो ये श्लोक में जो अर्थ है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से पढ़ता है, पृथ्वी पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुट वाणी का यह काव्य है और कमलनाभि विष्णु की यह प्रशंसनीय कथा है। वह संयोग श्रोताओं को पवित्र और अभिनंदन करने वाला है। मित्र, मनुष्यों का यह सरस्वती अवतार अद्वितीय है। तो वो जो राम होता है वो फिर से वो कहता है किसको, जो विदूषक होता है, कहता है कि ये जो इन दोनों का अवतार है वो सरस्वती का अद्वितीय अवतार है। तो मैं प्रियजन साधारण जन को सुनना चाहता हूँ। उपस्थित सभासदों को, लक्ष्मण को हमारे समीप भेजो। फिर वो कहता है कि लक्ष्मण को मेरे समीप भेजो और मैं इनकी लंबी थकान को दूर करके ले जाता हूँ। तो फिर वो उन दोनों को यहाँ से भेज देता है। इसी तरह सब वहाँ से निकल जाते हैं और सभा खत्म हो जाती है। तो आई होप बच्चों ये पूरी स्टोरी आप समझ गए होंगे। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं जल्दी जल्दी कि एक सभा पूरी बैठी होती है। श्री राम अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं। 2 लड़के आते हैं जिनका नाम लव और कुश होता है। विदूषक द्वारा वो रास्ता दिखाए जाते हैं कि इधर इधर से आओ। फिर वो जाकर के पहले राजा को प्रणाम करते हैं, उनसे उनका हालचाल पूछते हैं कि आप कुशल हैं। तो फिर कहते हैं कि मैं आप लोगों को देखकर ही कुशल हो गया। कौन कहता है? ये राम कहता है, आपको देखकर ही कुशल हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि आप मेरे यहाँ पे कुशलता ही के बारे में पूछने आए हैं। तो फिर श्री राम कहता है कि आओ मेरे गले मिलो। तो वो दोनों उनके पास जाते हैं। फिर श्री राम उनको वहाँ सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। तो कहते हैं कि हम इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। तो फिर उनको कहते हैं कि आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। तो फिर वो गोद में बैठते हैं। फिर वो उनसे पूछते हैं कि आप किस वंश के हो। तो दोनों, पहले तो एक कहता है कि मैं मतलब कौन से सूर्यवंश से हूँ जिसकी हजारों आँखें हैं। तो फिर वो दूसरे से पूछता है कि क्या तुम्हारा भी यही वंश है? विदूषक पूछता है। तो कहता है कि हाँ, हम दोनों सगे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। फिर वो उनसे उनके गुरु के बारे में पूछते हैं कि आपका गुरु कौन है? तो वो कहते हैं कि भगवान वाल्मीकि। फिर वो उनसे पूछते हैं कि आप दोनों का नाम क्या है?
फिर वो अपने दोनों आपस में एक दूसरे का नाम बताते हैं, मतलब मेरा नाम लव है, दूसरा कहता है मेरा नाम कुश है। फिर वो उनके पिता के बारे में पूछते हैं कि आपके पिता का नाम क्या है, तो वो कहता है कि हमारे तपोवन में कोई भी हमारे पिता का नाम नहीं लेता। पहला जो लव होता है वो कहता है, फिर कुश कहता है कि हाँ मुझे उनका नाम पता है। तो वो कहते हैं कि क्या, वो कहता है मेरे पिता का नाम निर्दयी है। तो वो कहते हैं, वो पूछते हैं कि निर्दयी, ऐसा नाम तो कभी भी नहीं सुना, ये राम जी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जब भी हमारी माँ गुस्से में होती है तब वो हमको कहती है कि निर्दयी के पुत्रों दोबारा ये काम मत करना, कभी वो गलती कर देते हैं। तो फिर कहते हैं, फिर श्री राम उनकी माता का नाम जानना चाहते हैं बट डायरेक्टली उनसे नहीं पूछते हैं लव और कुश से। तो वो जो विदूषक होता है जो उनको रास्ता दिखाते हुए लाता है अंदर, तो उनके थ्रू वो कहता है कि आप इनसे इनकी माता का नाम पूछे। तो वो फिर कहता है कि आपकी माता का नाम क्या है। तो बच्चे कहते हैं कि उनके दो नाम हैं, तपोवन में लोग उनको देवी कहते हैं और जो हमारे गुरु हैं वाल्मीकि जी वो उनको क्या कहते हैं, वधु कहते हैं। फिर इतना ही होता है। फिर उसके बाद कहते हैं, फिर धीरे धीरे सभा खत्म होने लगती है और दोनों चले जाते हैं। इस तरह से ये पूरा स्टोरी का सारांश था। अब बच्चों इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आई होप बच्चों आप कर लेंगे। अब ये यहाँ पे जैसे मैं एक नंबर वाला क्वेश्चन पूछता हूँ कि सिंहासनस्थे कहा, कि सिंहासन पर कौन था, तो आप बता सकते हैं कौन था, राम। अत्र तपसों को, तो जो दो लोग आए थे वो कौन थे, तो कुशलभ थे। फिर अगर मैं पूछूँ नेक्स्ट इसमें अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ आपसे कि कहा ललायनित एवं भवती, कौन लालनीय मतलब लग रहे थे, तो शिशुजन जो दोनों आए थे। फिर उसके बाद अब देखो बच्चों इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे आई होप आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, आपने अच्छे ध्यान से सुनी होगी, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे, जैसे कि लव कुश के गुरु का नाम क्या है, वाल्मीकि है। फिर उनके जो लव कुश के पिता है उनको लोग किस नाम से जानते हैं, या वो किस नाम से उनकी माँ उनको बुलाती है, तो निर्दयी नाम से। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। आप बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप इजीली इनको कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के सारांश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।